मेहनत मजदूरी करने के लिए गई हुई नसरीन दुबई में अजियत का शिकार। बाप छोड़ता तो बेटे, बेटे छोड़ते तो बाप, उसका जीना महाल, हड्डियों का ढांचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त नूर जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मोहतरम सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए, इसको सिफर हाल कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों, दुबई एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर इस तरह की हजारों कहानियां बिखरी पड़ी हैं, हजारों सिस्कियां आए जो है ना दुबई के ऊंची बिल्डिंगों के मोहल्लों में दबी पड़ी है। ऐसे ऐसे शर्मनाक किस्से हैं, ऐसे ऐसी अय्याशी की शर्मनाक दास्तानें हैं कि इंसान खुद शर्मा आ जाता है कि ये जो अरबी हैं ये यहाँ पर किस तरह जो एशियन की औरतें हैं उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। यह दास्तान दोस्तों बांग्लादेशी एक लड़की की है जो अपने घर वालों के माशी हालात ठीक करने के लिए ये बाहर आना चाहती है। तो वहां पर एक एजेंट से मिलती है जो इसको जो है ना एक घर में एज ए सर्वेंट जो है ना, एक नौकरानी की जो है ना वहां पर इसको वो जॉब देता है, खाना पकाना, घर की सफाई वगैरह करना। और ये 22 साल नुसरत अख्तर जो है ना ये आती है यहाँ पर दुबई काम करने के लिए। एक बांग्लादेशी नॉर्मली अच्छी शक्ल सूरत की लड़की होती है, महज 22 साल की कुंवारी, और ये यहाँ पर आकर जो है ना एक कफील के घर में जो है ना वो काम शुरू कर देती है, जिसके अपने 2 नौजवान बेटे भी होते हैं। और वो कफील भी जो एक तकरीबन 60-65 साल का होता है आदमी, और वहाँ पर इसका काम है उनके लिए खाना बनाना, रूम की सफाई वगैरह करना, और दिन गुजरते जाते हैं। और ये एक तरह से खुशी होती है, चलो जी कि मैं अपने माँ बाप का सहारा बन गई हूँ। एक दिन ये मेहनत कश लड़की बेचारी अपने काम जो है ना वो खत्म करके ये 2 जनवरी 2024 में जो है ना ये एक एजेंट के थ्रू यहाँ पर आई थी दुबई में। और ये जो वकूआ इसका पहला स्टार्ट हुआ जब इसके ऊपर हमला किया गया वो तकरीबन दिसंबर 2024 का वाक़या है, जब ये नुसरत अपने सारे काम वगैरह निपटा कर अपने रूम में जाने लगती है, जो इनके घर में इन्होंने इसको एक कमरा दिया होता है। और जब ये वहां पर जा रही होती है तो रास्ते में जो है ना इसको जो है ना अंधेरे में कोई साया इसको पकड़ लेता है और एक कमरे में ले जाकर बिस्तर पे गिरा देता है और इसके साथ शर्मनाक हरकत शुरू कर देता है। ये काफी चीखती चिल्लाती है लेकिन मजबूत हाथों में होती है और इसकी वहां पर इज्जत तार तार कर दी जाती है। और जब ये देखती है तो वो इसका मालिक था, जो कफील था, वो उसको कहती है, लेकिन वो इसको डराता धमकाता है क्योंकि इसका पासपोर्ट भी उसके पास है। सर उसने कहा था मैं तुम्हें जो है ना जान से मार दूंगा, और वो बेचारी वहां पर घुट के रह जाती है। क्या करूं, ना किसी जानती, क्योंकि ना इसको कुछ पता था ना इतनी पढ़ी लिखी थी। तो ये पहले बार इसके ऊपर जो है ना ये हमला हुआ है जब इसकी इज्जत तार तार हो गई। इसके बाद भी 2-3 बार जो है ना उस कफील ने इसके साथ इस तरह मुंह काला किया। यहाँ पर भी मामला रुकता नहीं है और इसके जो है ना अभी भी अजियत के दिन और थे। कुछ अरसे बाद जो है ना वो हालात बदलते हैं और अब कफील तो उसके बेटे भी जो है ना वो इसके ऊपर हमलावर होते हैं। 1-2 बार ये उनसे अपनी जान बचाती है, दरवाजा ला कर देती है, लेकिन बात है, लेकिन अब इसके लिए वहां पर हालात मजीद खराब थे। एक दिन ये अपने रूम में लेटी होती है तो अचानक इसका दरवाजा खुलता है और वो जो कफील का बेटा आ जाता है और वो इसके साथ इसी तरह ना मुंह काला करता है और चला जाता है। और अब ये बेचारी वहां पर रो रखकर बुरा हाल हो जाता है, ना ये कुछ खा सकती है ना कुछ, ऊपर से ये अगर कोई काम में कोताही करती है तो इसको जो है ना वो वहां पर मार कुटाई और तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, इसके ऊपर गाली गलोच भी निकालते हैं। उसके बाद इसका दूसरा जो बेटा होता है वो भी यही कहता है। अब ये एक अकेली लड़की और वो 3 जो दरिंदे हैं वो इसके ऊपर जो है ना हमलावर, जब भी उनका मन होता है, कभी वो नशे में होते हैं कभी कुछ, और वो इसको नोच खाने के लिए तैयार होते हैं। और इसकी सिसकियां, इसकी आएं जो है ना उस घर के अंदर ही दब रहती है, ना ये बेचारी कदम बाहर लगा सकती है क्योंकि उन्होंने सारा वहां पर सिक्योरिटी सिस्टम होता है। कई बार इसने वहां से भागने की कोशिश की, तब भी इसको जो है ना वहां पर काफी ज्यादा जो है ना इसको जो है ना जोरों को किया गया।
अब ये यही दुआएं मांगती थी कि या पाक परवरदिगार मुझे यहाँ से निकाल। और इसकी काफी ज्यादा जो है ना वो सेहत डाउन हो रही थी, क्योंकि 3 दरिंदे जब उनका मन होता था वो इसको नोच खाते थे। और ये अकेली 22 साल की चुमी लड़की ना ही कुछ खा सकते थे ना कुछ, दिन भर ये उनकी गुलामी करे और साथ उनके साथ ये करे। और इसके बाद होता है क्या है जी कि एक दिन जो है ना ये किसी तरीके से कोई आता है वहां पर डिलीवरी देने वाला, और ये मौका जान का जो है ना उस गाड़ी में जाती है। और खुदकिस्मती से वो आदमी जो होता है वो एक पाकिस्तानी होता है जो इसकी जुबान समझ सकता है, तो वो इसको बैठा कर जो है कहता है और वो इसको ले जाता है। और ये वहां पर जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर रपट दर्ज करती है। इसके पास कोई दस्तावेजात है कुछ, जो उन्होंने था उसने कहा जी कि ये मेरे साथ ये वकूआ हुआ है सारा कुछ, और मैं वहां पर काम करती हूँ। इसकी सी बात है वहां पर इसका रजिस्टर्ड काम था। तो पुलिस आते हैं और वो आकर जो है ना इसको पकड़ लेते हैं, इसके कफील को भी और इसके दोनों बेटों को भी। वहां पर केस चलता है और इसके काफी वो अपने प्लेंडर बनते हैं सारा कुछ बचने की। लेकिन आखिरकार इस लड़की का जब मेडिकल होता है सारा कुछ होता है, पता चला जाता है जी कि इसको बड़ी जो है ना अरसे से जोरों को किया जा रहा है और इसके साथ इस तरह की ये शर्मनाक काम किया जाता रहा है। उसके बाद अदालत जो है ना वो इस सजा सुनाते हुए जो है ना जो दोनों मुलजमान है उनको सख्त सुनाई, जिसमें सजाए मौत और जुर्माना भी शामिल है। और अदालत के मुताबिक तकरीबन 70 लाख रुपए बतौर जुर्माना इनको अदा करने का हुक्म दिया। और ये फैसला एक मिसाल बनाया कि कम से कम किसी मजलूम की वहां पर फरियाद सुनी गई है। और अब वो जो दोनों लड़के हैं उनको वो जो है ना वो सजाए मौत का हुक्म दिया, और उसके बाप को भी जो है ना वो उम्र कैद। और ये जो लड़की है इसको 70 लाख जो है ना वो बांग्लादेशी इसको जुर्माना भी अदा उन्होंने किया, जिसके साथ ये इसने अजियत। तो खुदा रहा दोस्तों आप अब इस तरह ना कोई हमारे पाकिस्तान में भी होता है अक्सर जो है ना वो लड़कियों को भेज देते हैं चलो बाहर काम के लिए, लेकिन आप कभी भी अपनी इज्जत को इस तरह ना भेजें। वहां पर आप इस तरह के भेड़िए बैठे हुए हैं जो आपकी बहू बेटियों को नोच खाने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।